Dear student, Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back. You are learning mathematics from Advanced Scholar बच्चों अब हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 बच्चों। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का बच्चों पहला क्वेश्चन देखें। ऑब्जेक्टिव नंबर पहला है बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है a+2, यहाँ पे दे रहा है बेटा 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ दे रहा है 3। ठीक है, तो कहता है देन a क्या होगा बच्चों, a आपने बताना है। तो अब बेटा यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स है, a+2 इज इक्वल टू 7, इक्वल मैट्रिक्स है ना। रो इक्वल मैट्रिक्स हो तो इसका बेटा ऑर्डर चेक करते हैं। ये देखो बेटा 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है तो फिर एलिमेंट सेम होंगे। तो a+2 इज इक्वल टू बेटा 7, अब 2 उठा के उधर चला जाएगा, a इज इक्वल टू 7 - 2 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। ये बच्चों 5, ठीक होगी बात। तो इसका ये ऑप्शन नंबर बेटा बी है, इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही ऑप्शन है बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड बेटा कहता है, सेकंड कहते हैं कि a इज इक्वल टू दिस, ये a है, ये कह रहा है बच्चों a इज इक्वल टू 3 5 0 इज़ ए डैश फिल इन द ब्लैंक मैट्रिक्स बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा वो कहता है ये कौन सा मैट्रिक है। अब बच्चे वो कह रहे हैं रो बताएं, स्केयर बताएं, कॉलम बताएं, नल मैट्रिक्स। अब बेटा इसकी एक रो है तो रो मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, रो में ROW रो। तो रो इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव बच्चों, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा याद है, क्लियर हो गया है बच्चों। अब बेटा थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट कहते हैं बच्चों b इज इक्वल टू 2 3, ये बच्चों कह रहा है b तो 2 इज ए डैश इज ए फिल इन द ब्लैंक्स मैट्रिक्स बेटा। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। कौन सा बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स इसका ऑप्शन डी है बच्चों, ये आपका सही हो गया। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसका 4 पार्ट बच्चों। 4 पार्ट कहते हैं मैट्रिक्स ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज ए या एन फिल इन द ब्लैंक मैट्रिक्स। अब बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, ये आपस में एंट्री तीनों इक्वल है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर आइडेंटिटी कॉलम या रो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इसको बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर आपका ऑप्शन बेटा बुक में बी ऑप्शन आपने उसको आपने बेटा टिक कर देना है, ठीक होगा बात बच्चों। फिर बच्चों पांचवा ऑब्जेक्टिव आएगा इसका। पांचवा ऑब्जेक्टिव समझिए, इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A बच्चों, देन A इज़ फिल इन द ब्लैंक मैट्रिक्स। तो क्या बताया था बच्चों, ए का ट्रांसपोज -A आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक SKEW स्क्यू SYMMETRIX बच्चों, ये इसका ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ऑप्शन डी है बच्चों। कौन सा ऑप्शन, डी बच्चों। अब बच्चों पांचवा ऑब्जेक्टिव कहते हैं, पांचवा नहीं बच्चों छठा। अब छठा ऑब्जेक्टिव 5 कर लिए। छठा कहते हैं ए दिया हुआ है बेटा 3 4 और एंड बी इज इक्वल टू वो गिवन है 7 8 बेटा, यहाँ कॉमा नहीं आएगा। अच्छा तो वो कहता है देन a + b। अब बेटा हमने इसको प्लस करना है a + b, तो 3 + 7 10 और 4 + 8 बच्चों 12, ठीक होगी बात। तो ये 10 और 12 ये इसका सी ऑप्शन है बच्चों ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। अच्छा बेटा अब 7वां पार्ट करते हैं। 7वां कहते हैं बच्चों, इफ़ a एंड b और b - a, इफ़ कह रहा है a 3 4 एंड b कह रहा है 7 8। फिर बेटा गलती से मैं लिख गया, एक कॉमा नहीं आता बच्चों बीच में, ठीक है। देन b - a, तो b - a पहले b a आएगा 7 - 3 4 8 - 4 बच्चों 3 4 और 3 आपके पास आएगा बच्चों। b - a 7 - 3 4 है और 8 - 4 है, 7 - 3 4 और 8 - 4 बेटा यहाँ पे 4 आता है। तो ये 4 और 4 आपका मैट्रिक्स यहाँ पे 7 इसका सी पार्ट है, 7 का बेटा सी पार्ट। अब बेटा 8वां पार्ट बच्चों,
अच्छा बच्चों, 8वां पार्ट देखते हैं। 8वां कहता है व्हाट इज ए एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज ए एडिटिव इनवर्स, ठीक है। व्हाट इज ए एडिटिव इनवर्स। इसका बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होगा ऑफ 3 4 बच्चों। तो इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3 -4 बच्चों। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका ये ट्रू ऑप्शन है बच्चों। इसके बाद है बच्चों 9वां पार्ट। 9वां पार्ट कहता है ए इज इक्वल्स टू 3 1 3 मैट्रिक्स है, रो और 2 0 2। अब बच्चों कहते हैं आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ले लेंगे बच्चों, इसका ये रो है 3 1 3, इसको कॉलम बनाएंगे 3 1 3, फिर ये रो है कॉलम बनाएंगे बेटा 2 0 2। अब इसका आर्डर 1 2 3 2 बाय 1 2 3 बाय 2 बेटा, ठीक है। पहले रो लिखी जाती है बेटा 3 बाय 2 3 बाय 2 बच्चों। 3 बाय 2 यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका बच्चों सही ऑप्शन है। और लास्ट पार्ट है बच्चों 10वां। यहाँ पे 3 1 0 4, तो ये इसका बेटा डिटरमिनेंट खोलेंगे 4 3 12 -0 मल्टीप्लाई 1 1 होता है 0 0 होता है बच्चों। 12 -0 12 बेटा इसका ये बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चा, अब हम आगे चलते हैं। आगे अगला पार्ट है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों 2 के ए मैट्रिक्स है बच्चों 4 2 7 6 एंड बी है बच्चों 5 5 8 8। तो पहला पार्ट कहता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी और फिर इसका होल ट्रांसपोज अब आपने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो पहले बच्चों आपने ए माइनस बी पहले फाइंड करना है। तो पहले आपके पास ए आया 4 2 7 6 -5 5 8 8 बच्चों। तो यूँ बच्चों अब आपने पहले इसको माइनस कर देना है बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब आपने ए माइनस बी करेंगे 4 -5 -1 2 -5 -3 7 -8 -1 6 -8 -2। ये बच्चों आपके पास आया ए माइनस बी। अब बच्चों इसका ए माइनस बी का लेंगे ट्रांसपोज। ये लिया ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चे लिखा -1 -1 -3 -2 बच्चों। ये ट्रांसपोज लिखा। अब बेटा ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। ये रो कॉलम बनाएंगे -1 -3, ये रो कॉलम बनाएंगे -1 -2 बच्चों। ये इसका आपके पास आ गया ट्रांसपोज ए माइनस बी होल ट्रांसपोज बच्चों। इसका सेकंड पार्ट बच्चों कहते हैं, अब सेकंड पार्ट कहता है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बच्चों। ये अब आपने करना है, ठीक हुई बात। तो अब बच्चों बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बच्चों। तो अब आप पहले बी लिखेंगे बच्चों 5 5 8 8, इसका बेटा ट्रांसपोज माइनस ए लिखेंगे 4 2 7 6, इसका बच्चों ये ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों ट्रांसपोज रो को कॉलम बनाते होते हैं 5 5, ये कॉलम वाइज लिखा 8 8, ये कॉलम वाइज लिख दिया बच्चों। -4 2 रो है कॉलम बना दिया, 7 6 रो है बच्चों, ये कॉलम बना दिया ये, ठीक होगी बात। अब माइनस करेंगे बच्चों 5 -4 1 8 -7 1 5 -2 3 8 -6 2 बच्चों। लो बच्चों ये अब आपके पास आ गया बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बच्चों। आज बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं अगली वीडियो में।